दोस्तों आपने कई बार देखा और सुना होगा, काफी सारे लोग किसी भी ट्रेड का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। काफी सारे लोग एसएमए यूज करते हैं, काफी सारे लोग ईएमए यूज करते हैं और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो डब्ल्यूएमए यूज करते हैं। अब ये एसएमए, ईएमए, डब्ल्यूएमए क्या होता है, आपके लिए कौन सा मूविंग एवरेज सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज आपने यूज करना चाहिए, आज की वीडियो में जानते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल टूल है जो किसी भी ट्रेड के टेक्निकल एनालिसिस करने के काम आता है। मूविंग एवरेज किसी भी ट्रेड की वर्तमान कीमत और जो पिछली कीमत होती है उनके एवरेज को हमारे सामने दिखाता है और बताता है कि ट्रेड का ट्रेंड क्या है। मूविंग एवरेज को लोग अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार यूज करते हैं। मूविंग एवरेज तीन तरह का होता है दोस्तों। पहला होता है एसएमए, जिसे बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। एसएमए की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। अगर आप एसएमए यूज करते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके ट्रैप होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो तो आप एसएमए यूज कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मार्केट के बदलाव को तेजी से पकड़ता है। काफी सारे लोग ईएमए को यूज करना पसंद करते हैं। ये भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करना होता है, यानी कि टाइम पीरियड पे यूज करना होता है। अब आपने कौन सा यूज करना होगा आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अभी तक समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो ईएमए होता है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के काम आता है। अगर आप किसी भी ट्रेड को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हो, तो आपको ईएमए यूज करना चाहिए। इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि ये मार्केट के बदलाव को तेजी से पकड़ता है, यानी कि आपको मार्केट में मूवमेंट जब आएगा ये आपको थोड़ा सही दिखाएगा। ये थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है दोस्तों। अगर आप इसको गलत टाइम पीरियड पे यूज करते हो तो ये आपको फेक सिग्नल भी दे सकता है, यानी कि आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हो। तो इसलिए पहले आपको समझना होगा कि आपने कौन से टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को यूज करना है। तो आगे मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगला है दोस्तों डब्ल्यूएमए। इसका मतलब है वेटेड मूविंग एवरेज। ये थोड़ा सा सटीक होता है। सटीक का मतलब ये नहीं कि आपने डब्ल्यूएमए यूज कर लिया तो अब आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। इसमें इसके अलावा भी आपने काफी कुछ देखना होता है, क्योंकि कमियां इसमें भी है। इसमें कमी ये है दोस्तों कि कभी कभी ये एवरेज काउंटिंग को गलत ले लेता है। इससे आपको फेक सिग्नल मिलते हैं, यानी कि आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हो। इसलिए ज्यादातर लोग ईएमए को ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हो दोस्तों तो कॉमेंट करके बताना कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हो। जो ईएमए है, एसएमए है और डब्ल्यूएमए है दोस्तों, इनको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और वो फॉर्मूला भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है इसका टूल आपको किसी भी ब्रोकर के चार्ट में देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर जहां से लगाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि कौन सा मूविंग एवरेज आपके लिए सही रहेगा और कौन सा आपने यूज करना चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी भी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो आपने एसएमए यूज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो तो ईएमए यूज करना चाहिए और मार्केट अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपने डब्ल्यूएमए यूज करना चाहिए। अगर आपने किसी भी ट्रेड को 1 या 2 महीने के लिए होल्ड करना है तो आप 200 ईएमए को यूज कर सकते हो, और अगर आपको 1 मंथ से कम यूज करना है तो आप 50 ईएमए को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 साल या फिर 6 महीना या उससे अधिक का समय में अपना ट्रेड होल्ड रखना है तो आप 200 एसएमए को यूज कर सकते हो। और अगर आपको कभी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप सेम टाइम पीरियड में डब्ल्यूएमए यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे लोग अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं मूविंग एवरेज का, जैसे 3-30 कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर 3 मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो यहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है तो फिर एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही काफी सारे लोग 20-60 का मूविंग एवरेज भी, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। ऐसे कुछ लोग डब्ल्यूएमए भी यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए और कौन सा मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी क्यों करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगी जिससे आप शेयर मार्केट को बारीकी से सीख जाओगे। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।